सात्विकः कारको असंगी राग अंधो राजसः स्मृतः तामसः स्मृति विभ्रष्टो निर्गुण मद अपाश्रयः। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण उद्धव को 3 गुणों के बारे में बता रहे हैं। इनफैक्ट गीता में भी एक्सप्लेन्ड है 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, बट इतना क्लियर नहीं है जितना क्लियर भगवान ने उद्धव जी को बताया है, कम शब्दों में, टू द पॉइंट। सो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण ही क्या होता है और इसके परे निर्गुण क्या है। सो पहले पॉइंट तो ये है कि ये चीज़ कोई चीज़ नहीं है ये जो हमें दिखाई देगी, ये हमारी साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज हैं, हमारे माइंड में जो हम काम करते हैं, किस प्रेरणा से कर रहे हैं, वो है ये तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। और निर्गुण मोटिवेशन, कोई भी काम करने की मोटिवेशन क्या है, प्रेरणा क्या है, चेष्टा क्या है, उससे अगर जैसी चेष्टा है वैसा नाम दे दिया, तभी तमोगुण में, रजोगुण में, सतोगुण में, निर्गुण, उसके हिसाब से नाम दिया जा रहा है। सो एक स्टेट ऑफ माइंड है, कॉन्शियसनेस है ये। जैसे भी संसार में बोलते हैं गंदा बंदा है, ये अच्छा है ना, तो हम किसको गंदा बोलते हैं, किसको अच्छा बोलते हैं? भाई जो गंदी बातें सोच रहा है गंदा है, अच्छा है जो अच्छी बातें सोच रहा है नहीं, ऐसे ही तो बोलते हैं हम अच्छा गंदा है, उसको लेवल ऐसे ही करते हैं। सो हम अच्छा गंदा कह रहे हैं, भगवान कहते हैं ये तमोगुण में, रजोगुण में, सतोगुण में, निर्गुण। तो ये क्या होता है? इसको समझने से हमें भी समझ आएगा कि हमारा माइंड की चेष्टा क्या है, हम कैसे कर रहे हैं, और अलग अलग गुणों का अलग अलग रिजल्ट है। तो हमें क्यों जानना है? हमें इसलिए जानना है क्योंकि हम भक्ति में हैं और भक्ति के सारे काम निर्गुण होने चाहिए। मगर अगर भक्ति की क्रिया आप रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से कर रहे हो तो उससे प्रेम नहीं मिलता। इसलिए भक्ति को निर्गुण बनाने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कहाँ हो। भक्ति में भी तो सेवा कर रहे हैं, कुछ काम ही कर रहे हैं ना हम, तो वो काम किस प्रेरणा से हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गलत प्रेरणा है तो वो भक्ति का कार्य भी भक्ति नहीं रह जाएगी, वो तमोगुणी भक्ति हो गई, रजोगुणी सतोगुणी भक्ति हो गई, उसका रिजल्ट कृष्ण प्रेम नहीं, हम अपने ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुंचेंगे। दैट्स वन थिंग। ओके, सेकंड चीज़ क्या है, हमें एक तो अब आप पूछोगे भी कार्य क्या है, प्रेरणा क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ये मतलब क्या है? सो इसका मतलब यह है कि इसके एक स्टोरी से एक्सप्लेन करते हैं, महाभारत में आती है। एक बहुत बड़े ऋषि थे कौशिकी, सुनी होगी आपने स्टोरी कौशिकी। तो कौशिकी जो ऋषि थे वो अपना तपस्या कर रहे थे, अपना खड़े होकर एक टांग पे। तो ऐसी तपस्या की उन्होंने कि उनके सर पे घोंसला बना दिया चिड़िया ने, हिले भी नहीं वो, मतलब माइंड कंट्रोल नहीं। तो ऐसे हिले भी नहीं, तो एक चिड़िया ने आके ना उनके सर पे टॉयलेट कर दी, उनके ऐसे मुंह पे गिरा। तो उनको बहुत गुस्सा, आँख खोली, चिड़िया को देखा, चिड़िया भस्म हो गई। निकल ले, मुझ में सिद्धियाँ आ गई। तो वो फिर अपना हटा के घोंसला अपना गए और उन्होंने कहा ठीक है मेरे को तपस्या सही हो गई। गए अपने सिटी में, मिथिला में थे। तो एक औरत के यहाँ गए, उन्होंने कहा कि भी भिक्षाम दही। तो उन्होंने कहा वेट करो। तो आई नहीं, काफ़ी देर बाद आई। तो उसको बहुत गुस्सा है, उसने अपनी आँखों से उसको कहा मैं जला दूंगा तुझे। तो उसने कहा मैं कोई वो पक्षी थोड़े ना जो तू मुझे जला देगा। तो उसने कहा तुझे कैसे पता है पक्षी को जला के आया हूँ? तो उसने कहा कि मैं अपने पति की सेवा करती हूँ, मैं पतिव्रत हूँ, मैं भी कर रही हूँ सेवा। मैं सेवा कर रही हूँ तो तपस्या कर रहा है ना, मैं धर्म पालन कर रही हूँ तो तपस्या कर रहा है, तपस्या भी धर्म है, पति की सेवा करना भी धर्म है। मगर तुझे अपने तपस्या का अहंकार आया, तूने तपस्या सही चेतना से नहीं की है, तूने तपस्या अहंकार से की, सिद्धियां पाने के लिए की, इसलिए तेरा ऐसा हाल हुआ है। और तुझसे पूरी तपस्या करने के बाद तुझसे एक निर्जीव की हत्या हो गई, ले ये रिजल्ट मिला तुझे। तपस्या करने के बाद तो कल्याण होना चाहिए लोगों का, तूने निर्जीव की हत्या कर दी फालतू में, तू तो पूरे तमोगुण में है।
यू सी द पॉइंट। उसकी जो प्रेरणा थी पक्षी को मारने की क्या थी? पागलपन था। नहीं, टॉयलेट कर दी, आंख खोली, जला दिया, पागलपन है ये। उसने ये भी नहीं सोचा टॉयलेट क्यों, अब पक्षी टॉयलेट पक्षी तो करेगा, इसको क्या पता किस पे कर रहा है। तो तू अपनी तपस्या तमोगुण में चला गया क्योंकि तेरी प्रेरणा गलत थी। इसलिए ऐसा नहीं है, अगर एक टांग पे खड़े होके, मनु ने भी तपस्या एक टांग पे खड़े होके की थी शत्रुपा के साथ, मगर मनु को तो भगवान की प्राप्ति हुई, इसको पाप की प्राप्ति है ना। प्रेरणा गलत थी उसकी। वो अहंकार से तपस्या करने निकला था। तो ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि भैया देख, तेरी तो बकवास तपस्या हुई, बल्कि प्रेरणा गलत थी और उससे तेरा अहंकार भी आ गया और पाप भी हो गया। अब तो तुझे पहले समझना पड़ेगा धर्म क्या होता है। तो उसने कहा कि अगर मेरी प्रेरणा गलत थी तपस्या करने की, तो मुझे सिद्धि कैसे आ गई, है ना। तो उसने कहा वो तो तू जब घर से निकला था तो तूने अपने फादर का आशीर्वाद लिया था, तेरे फादर ऋषि हैं, उन्होंने आशीर्वाद दिया था, उसके आशीर्वाद के तो सिद्धि आई है। तेरी तपस्या कैसे कोई सिद्धि नहीं है, क्योंकि तेरी तपस्या तमोगुण में है। उसी प्रेरणा तमोगुण में है। तमोगुण में जो भी चीज़ की जाती है उसका रिजल्ट पागलपन होता है ना। तो ब्राह्मण ने कहा देख, तेरा रिजल्ट पागलपन था, तेरा तो तमोगुणी तपस्या है, तुझे सिद्धि मिलनी नहीं थी, वो तो अपने पिता के आशीर्वाद से तुझे जो भी मिल गया, वरना तुझे कोई कुछ नहीं पता, तेरे से ख़त्म अंडा है तू। तो उसने कहा मुझे प्लीज़ हेल्प कीजिए, क्या करूं। तो उसने कहा अगर तू धर्म के बारे में जानना चाहता है तो मिथिला में एक कसाई है, उसके पास जा तू, वो तेरा गुरु बनेगा। तो उसका नाम था धर्मव्याध। व्याध मतलब कसाई। तो उसके पास गया, उसने प्रणाम किया, तो उसने देखा यार ये तो जानवरों को काट रहा है, पूरा खून वून लगा इस पे। उसने कहा भैया ये नहीं हो सकता गुरु, ये तो नॉनसेंस आदमी है, ये तो पाप ही करता जा रहा है, तो पागल है ये तो उसने वो गया। उसके बाद उसने कहा कि देखिए आप, मैंने सुना है कि आप बहुत धर्म के बारे में जानते हैं, मगर आप ये करना छोड़ दीजिए, मारना ये अच्छा नहीं, स्लॉटर करना। तो उसने धर्मव्याध ने कहा कि मुझे पता है कि तो पक्षी को जला के आया है और उस औरत से मिल के आया है, मुझे पता है, और मुझे भी पता है कि तू अपने पापा के आशीर्वाद से तपस्या करने गया था, मगर तुझे अहंकार आ गया और तुझे उस ब्राह्मण की पत्नी ने, जो खुद धर्म को जानती है, उसने मेरे पास भेजा है। तो उसने कहा तुझे कैसे पता है सब। तो उसने कहा मैं भी अपने माता पिता की सेवा करता हूँ अपने घर में, मैं अपना धर्म पालन करता हूँ, गृहस्थ आश्रम का करता हूँ, और जो मैं स्लॉटर कर रहा हूँ वो मेरे फैमिली ट्रेडिशन है, वो मैं कर रहा हूँ। अब क्या करें, पैसे ही नहीं हमारे पास, तो कर रहा हूँ, मगर मैं मीट खुद नहीं खाता और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बंद हो जाए काम। तो उसने कहा कि मेरा जो मीट काटना है उससे कोई कर्मों के बंधन नहीं आएंगे अभी, क्योंकि मेरी प्रेरणा क्या है मीट काटने की, मेरी प्रेरणा क्या है कसाई बनने की, मेरी कोई प्रेरणा नहीं है। ना मुझे धन चाहिए, मुझे धन का लोभ नहीं है, मैं तो इतना धन चाहता हूँ कि माता पिता का देखभाल हो जाए, बूढ़े हैं, उनका ही प्रोफेशन था, उनकी दुकान थी, मेरे पास कुछ करने को नहीं था। और मेरी प्रेरणा है कि मैं धीरे धीरे इसको बंद कर दूँ, और मैं खुद मीट नहीं खाता, मैं किसी को द्वेष नहीं करता, किसी जानवर का, एक चींटी को भी नहीं मारता मैं। तो मेरी प्रेरणा किस में है, सतोगुण में, सतोगुण में मेरी प्रेरणा, तमोगुण रजोगुण में नहीं है। इसलिए मेरा काम सतोगुण का है, मुझे कर्मों के फल नहीं आएंगे इसको मारने से। तो उसने सोचा भैया ये क्या धर्म की शिक्षाएं हैं। तो धर्मव्याध ने फिर गीता बोली वहाँ पे, उसको व्याध गीता बोलते हैं, महाभारत में है वो, शांति पर्व में। कई तरह की गीता है, नहीं उद्धव गीता है भागवतम में 11वें स्कंद में, कृष्ण की अर्जुन की वो भगवत गीता है, वो व्याध गीता है। उसके अंदर उसने बताया वहाँ पे कि धर्म क्या होता है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण क्या होता है, वो एक्सप्लेन किया उसने। सो उसी तो प्रेरणा इंपॉर्टेंट है, काम तो चलो हो रहा है, प्रेरणा क्या है उससे फर्क पड़ता है। जैसे अर्जुन है भैया, अर्जुन पहले कृष्ण कहता लड़ूंगा नहीं, उसके ना लड़ने की प्रेरणा क्या थी, सतोगुण, दया, है ना, कि इतने सारे लोग मर जाएंगे, तो सतोगुण मतलब दया ही हुई ना, दया मतलब सतोगुण हो गया, नहीं मैं नहीं लड़ूंगा। उसके ना करने की प्रेरणा, ना लड़ने की प्रेरणा सतोगुण थी। या ना लड़ने की प्रेरणा क्या थी, तमोगुण, कि भैया ठीक है मैं नहीं लड़ूंगा, कौन लड़ेगा, मैं अभी जंगल जाके अपना
बैठ जाऊं और मैं ये सब में मैं नहीं पढ़ने वाला, नहीं, या तो तमोगुण थी। और गीता सुनने के बाद क्या हुआ, गीता सुनने लड़ना शुरू किया, मगर लड़ने में इतनी हिंसा हुई मगर उसको एक भी कर्मों का फल नहीं आया। क्यों? क्योंकि अब वो लड़ाई सतोगुण से नहीं कर रहा है, वो दया से, वो ऐसा नहीं है, वो मतलब उसने लड़ाई क्यों की, उसने लड़ाई इसलिए नहीं की क्योंकि उसको कोई स्वर्ग चाहिए था, नहीं, सतोगुण मतलब सॉरी रजोगुण में कुछ चाहिए होता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए इससे, या लड़ाई इसलिए नहीं की पागलपन था, भाई मार दो काट दो सबको, द्वेष से दुर्योधन वाले हैं, वो भी नहीं था। और उसकी जो लड़ाई क्यों कर रहा था, वो लड़ाई इसलिए भी नहीं कर रहा था कि वहाँ पे मैं धार्मिक हूँ इसलिए लड़ना पड़ेगा, वो भी खत्म हो गया। लड़ रहा क्यों है? क्योंकि कृष्ण का आदेश है, इसलिए उसकी लड़ाई क्या बन गई, निर्गुण, 3 गुणों से ऊपर बढ़ गई। अब आपको एग्जाम्पल नहीं समझ आ रहा तो आपको एग्जाम्पल इससे समझ आएगा जो भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं कि रजोगुण तमोगुण सतोगुण होता क्या है। मगर मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, अगर हम रजोगुण तमोगुण सतोगुण में करेंगे उसका रिजल्ट गलत आएगा, भक्ति में 1 इंच हम आगे नहीं बढ़ने वाले। ओके फाइन। तो सतोगुण क्या होता है? कृष्ण कह रहे हैं सात्विक कारको असंगी, कर्म कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लड़ाई करना ऐसा नहीं है तमोगुण में, समझे, इसलिए अर्जुन का एग्जाम्पल दिया मैंने। चिल्लाना रजोगुण में नहीं होता, क्रोध करना रजोगुण में नहीं होता, क्रिया के पीछे प्रेरणा से डिसाइड होता है कौन से गुण में। तो अब सतोगुण क्या है? सतोगुण में क्रिया चल रही है मगर उस क्रिया में कारको असंगी, उस क्रिया में उसको फल की कोई भी इच्छा नहीं है, फल से निरासक्त है वो। तो आप कहोगे भैया ठीक है चलो फिर काम कैसे करेगा वो? जब वो फल से आसक्ति नहीं है तो काम करता कैसे है वो? क्वेश्चन तो है ही ना। फिर क्या प्रेरणा उसके काम करने की अगर फल नहीं चाहिए उसको? तो उसके एक सतुगुण में काम करने की प्रेरणा होती है, धर्म अधर्म, क्या सही है क्या गलत है, वो सही काम करता है, चाहे उसको फल मिले या नहीं मिले, उसको उसमें इंटरेस्ट है, काम ठीक होना चाहिए, काम धर्म से होना चाहिए। तो आप सतोगुण में हो। एज अ ड्यूटी नहीं बोलते, एज अ ड्यूटी मतलब सही काम होना चाहिए। ऐसे बोलते नहीं सतोगुण में काम कैसे होता है? ड्यूटी से, मगर ड्यूटी का मतलब नहीं है कि आपको बोला है और आपने कर दिया। आप जब कर रहे हो तो आप सोच रहे हो कि काम ठीक हो रहा है गलत हो रहा है। ठीक मतलब धर्म के अनुसार हो रहा है या अधर्म के अनुसार। जब आप ये सोच के काम कर रहे हो बिना फल को नज़र में रखते हुए, मुझे लॉस होगा फिर भी धर्म से करूँगा मैं, तब वो सतोगुण में काम होगा, समझे? तब सतोगुण में काम होता है। क्लियर हो गया? कारको असंगी, कारक का मतलब फल। अब ऐसे लोग बहुत कम होते हैं नहीं संसार में, ऐसे लोग है ही नहीं। आदमी पहले अपना फायदा ही देखता है ना, फिर काम करता है। पहले फायदा देखता है फिर काम करता है, वो रजोगुण है। रजोगुण में प्रेरणा क्या है? रिजल्ट। इसलिए कह रहे हैं राग अंधो राजसा स्मृता। जब राग से आदमी अंधा हो जाए तो वो रजोगुण होता है। राग मतलब रिजल्ट। पूरी दुनिया यही है, पहले रिजल्ट देखो फिर काम करो। दुनिया यही है ना, मना मत करो। हम बिजनेस कौन सा खोलें? इसमें प्रॉफिट होगा तब बिजनेस खोलेंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस नहीं खोलेंगे। ठीक है, एक लेवल पे ठीक है, आपको देखना पड़ेगा, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये बिजनेस, ये काम धर्म के अनुसार है या अधर्म के अनुसार है, इससे संसार का कल्याण हो रहा है या क्या हो रहा है। अगर इससे केवल आपकी रोटी कपड़ा मकान चल रहा है और आपको फ़ायदा हो रहा है तो पूरा काम रजोगुण में चल रहा है और इसका फल कुछ और है। भगवान प्रेरणा देखते हैं, भगवान क्रिया नहीं देखेंगे, प्रेरणा देखते हैं, है ना। एक आदमी चक्कू मार रहा है, एक सर्जन भी चक्कू घुसा रहा है, सेम है। सर्जन को अवार्ड मिलेगा, उसको जेल मिलेगी। तो यही है। तो रजोगुण में 100% दुनिया रजोगुण में, क्योंकि हम ट्रेंड ही ऐसे हैं कि पहले रिजल्ट देखो फिर काम करो, फायदा है तो करो, फायदा नहीं है तो मत करो। ये आज की दुनिया है। मगर वैदिक दुनिया, महाभारत में देखो, पांडव, अर्जुन, उसके बाद मतलब
उससे पहले विभीषण रामायण में, या सुग्रीव, हनुमान, ये लोग काम कैसे कर रहे थे? ये लोग रिजल्ट देख के नहीं करते थे, ये लोग धर्म देख के करते थे। विभीषण ने छोड़ तो दिया, रावण को लात मार के नहीं आ गया, मतलब उसको पता था इसका रिजल्ट क्या है, मुझे रावण मार भी सकता है, मुझे लंका से बाहर निकाल देंगे, वही हुआ, मैं सड़क पे आ जाऊंगा। मगर उसने कहा नहीं, सही बात है, वो उसी पे बात अटकी। रजोगुण ये होता है, रागांधो राजसा स्मृता। हम भक्ति में भी ऐसे ही करते हैं, मुझे फायदा होगा तो करेंगे, फायदा नहीं होगा तो नहीं करेंगे, हम ऐसे ही चलते हैं, ऐसे ही है ना। मुझे शांति सुख मिलेगी तो करेंगे, शांति सुख नहीं मिलेगी तो नहीं करेंगे, मैं सेट हूँ तो करेंगे, सेट नहीं हो तो नहीं करेंगे, ऐसे ही चलते हैं। मैनेजमेंट में ऐसे ही होता है, ये बंदा मैनेजमेंट में पागलपंती कर रहा है तो हम रखेंगे, वरना नहीं रखेंगे, वरना रख लेंगे अगर सही बंदा है, हमारे साथ सेट हो रहा है तो। ऐसे नहीं किया जाता कुछ काम, जो सही है। अगर वो बंदा सही है और आपको प्रॉब्लम हो रही है उससे, तो आप निकलो, वो नहीं निकलेगा, समझे, क्योंकि वो सही है वो, या आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। ये ठीक है, तुम सही हो, ओके लेट्स डू इट, इसमें प्रॉब्लम है फिर भी हम ये करेंगे। वो सतोगुण में, ये रजोगुण में रिजल्ट से देख के चलना। तीसरा है तमोगुण। तमोगुण क्या है? तमो स्मृति विभ्रष्टो। आपको बस ये श्लोक जानना है, आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा 3 गुण क्या है, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत बाकी पढ़ने में बड़ा कन्फ्यूजन है, बहुत ईजी है, भगवान ने बताया। तमो स्मृति विभ्रष्टो। तमोगुण क्या है? तमोगुण में आदमी की स्मृति भ्रष्ट हो जाती। तमोगुण में आदमी काम करता है पागलपन से, द्वेष से। उसको ये नहीं देखना सही गलत है, उसको ये नहीं देखना क्या रिजल्ट आएगा, उसको देखना साले इसने मेहनत किया, मैं इसको मारूंगा, है नहीं, चाहे वो भाई क्यों ना हो, उसका रिजल्ट तो खराब ही है, अपने भाई को मार दिया। पागलपन में काम होता है, द्वेष में काम होता है तमोगुण में। जैसे दुर्योधन पागलपन में काम कर रहा था, नहीं, ये पांडवों को राज्य मिलेगा, अब इनको खत्म करना है मुझे, उसके भूत सवार था। धृतराष्ट्र तमोगुण में, पूरा उसको समझ आ रहा है क्या सही है क्या गलत है, फिर भी नहीं कर रहा, पागलपन में कर रहा है, मेरा बेटा, नहीं, ऐसे ही चल रहा है ना। तो ये सब तमोगुण होता है। ये 3 तो अगर समझ गए, तो अगर किसी काम के पीछे प्रेरणा धर्म अधर्म की पहचान है तो सतोगुण में हो गया। किसी काम के पीछे प्रेरणा है फल की तो किस में हो गया? रजोगुण। किसी काम के पीछे प्रेरणा है पागलपंती द्वेष की तो क्या हो गया? तमोगुण। बस ये है, बस दैट्स ऑल। और तीसरा है निर्गुण, जो भगवान इसमें लेके आए, जो गीता में नहीं बोला, भगवान बोला है बट स्पष्ट नहीं है। निर्गुणो मद अपाश्रय। निर्गुण काम है जब आप काम की प्रेरणा है कि कृष्णा क्या चाहते हैं मुझसे, गुरु क्या चाहते हैं, वो काम होगा तो वो निर्गुण है। दैट्स इट, फिनिश। इसलिए अर्जुन गीता सुनने से पहले जो लड़ाई मना कर रहा था, उसकी प्रेरणा क्या थी? जो लड़ाई करना मना कर रहा था तो वो कौन से गुण में था? अब समझ आया कौन से गुण में था? सतोगुण तमोगुण दोनों में। कभी कह रहा था दया करेंगे भगवान, इतने सब लोग मर जाएंगे, देखो अच्छा नहीं है, सतोगुण है ना, धर्म है ना भाई, वर्णाश्रम खत्म हो जाएगा, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, ये तो धर्म है, हमें नहीं मानना चाहिए। या तमोगुण था, हाँ, मेरे मामा भैया, मैं ये सब मर जाएंगे, क्या करेंगे, डर गया वो, फैमिली खत्म हो जाएगी। सतोगुण तमोगुण में फ्लिप कर रहा था वो, है नहीं, तो उसकी प्रेरणा रजोगुण नहीं थी। उसने कहा वैसे तो मुझे तो चाहिए भी नहीं कुछ, है ना, ये कह ही रहा था मुझे तो। मगर कृष्ण गीता सुना के तो उसको कौन से गुण में लिया है? निर्गुण में। कृष्ण का यार तुम लड़ना मना कर रहे हो दया से, अच्छा है, मगर वो धर्म की बात है, मैं तुम्हें इससे ऊपर ले जा रहा हूँ। तुम्हें लड़ना नहीं है, ऐसा नहीं तुम्हें लड़ने से मना करना, तुम्हें लड़ना है क्योंकि मैं कह रहा हूँ। उसमें तुम मत सोचो धर्म मत सोचो मैं तुमसे ज़्यादा बेटर जानता हूँ, मत सोचो मेरे मामा वामा कुछ भी। सर्वधर्मान सतोगुण छोड़ दो, मेरी शरण लो। तो अर्जुन ने कहा मैं रेडी हूँ, आप कह रहे तो मैं तैयार हूँ। कृष्ण के ऑर्डर पे गया, वो क्या बन गया? निर्गुण। तो ये 4 तरह के गुण होते हैं जिसमें आदमी काम करते हैं और उससे अलग अलग रिजल्ट आते हैं।
तो तमोगुण का रिजल्ट क्या है? पागलपन से काम किया तो पागलपन ही रिजल्ट होगा। पाप, तमोगुण का रिजल्ट क्या है? पाप। उसने पागलपन से किया ना कौशिकी ने, क्या हुआ? इनोसेंट पक्षी जल गई, पाप है उसका रिजल्ट। पाप में फंसता है आदमी, क्लियर। रजोगुण का रिजल्ट क्या है? फल 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 की इच्छा से कर। रजोगुण का रिजल्ट क्या है? दुख। जो राग से अंधा होकर आदमी करता है रिजल्ट से, उससे रिजल्ट क्या मिलता है? दुख ही मिलता है, उससे सुख कभी नहीं मिल सकता। शांति संतुष्टि सब खत्म हो जाती है। दुख, स्ट्रेस, एंग्जाइटी ये होगा आपको, क्योंकि रिजल्ट के लिए कर रहे हो, रिजल्ट मिले नहीं मिले पता, पीछे पड़े हो ना उसके, एंग्जाइटी होगी आपको, चिंताएं में फंस जाओगे। इस तभी आप देखो 100% बिजनेसमैन इस संसार के स्ट्रेस में, चिंताओं में। प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, गलत ट्रेनिंग है। पागल होते हैं, खुद अपनी हेल्थ खराब, दूसरे की हेल्थ खराब। और तीसरा क्या है? सतोगुण। सतोगुण का रिजल्ट क्या है? सतोगुण की प्रेरणा ठीक है, धर्म अधर्म है ना, उसका रिजल्ट है सुख से आसक्ति। आदमी धर्म में फंस जाता है, भाई मैं सही गलत करूंगा, ठीक है। अर्जुन को ही लग रहा था सही है कि मैं नहीं मारूं, यही कह रहा था ना। धर्म कहता है वर्णाश्रम खराब हो, स्त्री विधवा हो जाए, गुरु को मारना है, धर्म नहीं है कृष्णा, मैं नहीं करूंगा। धर्म से आसक्त हो गया युधिष्ठिर महाराज, धर्म से आसक्त हो गया, सत्य बोलना है, उसमें आसक्ति है, सुख से आसक्ति, और उसका रिजल्ट है स्वर्ग, मैक्सिमम स्वर्ग मिलता है। क्योंकि ऑफ कोर्स इसलिए मिलता है ना, क्योंकि आप गंदी चीज से आ सकते हो, अच्छी चीज से आ सकते हो ना धर्म से, तो स्वर्ग जाओ। तो स्वर्ग में सारे लोग धर्म का पालन करते हैं, वहीं चले जाओ, ठीक है। मगर निर्गुण से क्या मिलता है? निर्गुण में हमारी प्रेरणा क्या है? भगवान कह रहे हम करेंगे, भैया हमें समझ नहीं आ रहा, धर्म अधर्म कोई नहीं, हमारी छोटी बुद्धि है, हमें फल नहीं चाहिए, भगवान खुश होने चाहिए। और पागलपन तो है ही नहीं, भगवान का बात मान रहे हैं। तो सतोगुण का, निर्गुण का रिजल्ट क्या है? प्रेम, कृष्णा प्रेम जो हम चाहते हैं, प्रेम रिजल्ट है। समझ गए? तो अब हम क्यों समझ रहे हैं सब? वैसे इसका एग्जाम्पल पता है, सिंपल एग्जाम्पल है। तमोगुण का एग्जाम्पल है कुंभकर्ण, रजोगुण का एग्जाम्पल है रावण, सतोगुण का एग्जाम्पल विभीषण। तीनों भाई थे, तीन एक एक गुण में थे। और पूरी रामायण की कथा है, इनके साथ क्या हुआ। विभीषण का एंड क्या हुआ? अच्छा ही हुआ। ऑफ कोर्स विभीषण निर्गुण में है, भगवान की बात मानी, बट शुरू में तो सतोगुण में ही था, बाद में सरेंडर किया, निर्गुण में आ गया है ना। लंका में था तो सतोगुण में था, वे अपना जीवन जी रहे थे, तो उसका रिजल्ट अच्छा ही हुआ। कुंभकर्ण का रिजल्ट क्या हुआ? रावण का रिजल्ट क्या हुआ? चिंताएं, करोड़ों चिंताओं में फंसा था, एंड तक लड़ता रहा, मरा कुत्ते की मौत। रजोगुण में कुत्ते की मौत मरता है आदमी। और कुंभकर्ण का एंड क्या हुआ? तमोगुण, सो ही रहा था पूरे जीवन, उठा मारो, बस मारने पहुंच गया, नहीं कुछ नहीं सोचा उसने। रावण ने कहा तुम्हारा भाई हो, मारूंगा मैं बस। और एंड का रिजल्ट क्या हुआ तमोगुण का? कुंभकर्ण का क्या रिजल्ट हुआ? मर गया, उठा एक दिन के लिए और मर ही गया। एक दिन में बताना, एक दो दिन में मर गया। ये तमोगुण का रिजल्ट है। पागलपन वाला लाइफ जी, पागलपन वाली मृत्यु है, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये रिजल्ट है। तो इसलिए हमें निर्गुण में काम करना है, तब प्रेम मिलता है। अब भक्तों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम भी यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, हम भी चैंट, क्रियाएं तो चल रही है ना, क्रिया ही तो है चैंटिंग, हरे कृष्णा, हाथ पांव से सेवा भी कर रहे हैं, कुकिंग भी कर रहे हैं, लेक्चर भी सुन रहे हैं, सब काम है, क्रियाएं हैं। इसके पीछे प्रेरणा क्या है, उससे डिसाइड होगा आपको प्रेम मिलेगा क्या मिलेगा। अगर आप भक्ति करते करते पागल हो रहे हो, एंग्जाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रही है, इसका मतलब भक्ति कौन से गुण में कर रहे हो? रजोगुण में कर रहे हो। इसका मतलब आप भक्ति के बदले कुछ चाहते हो, इसलिए पागल हो रहे हो आप, एंग्जाइटी हो रही है, स्ट्रेस आ रहा है आपको। और अगर आप, तो रजोगुण में भक्ति हो सकती है, तमोगुण में भी भक्ति होती है, पागलपन में भक्ति होती है बस। कैसे? प्रीचिंग करनी है। क्यों करनी है? पता नहीं, बस करना है। वो भी कर रहा है, मुझे ये तमोगुण है। कुछ नहीं सोचना, बस वो भाग रहा है मैं भी भागूंगा, वो भाग रहा है मैं भी भागूंगा। प्रचार करना गलत नहीं है, मगर
प्रचार करना भी जो तमोगुण रजोगुण सतोगुण में होता है, वो भी तो काम ही है ना। ये जिस मंशा से प्रचार है वो तमोगुण ही प्रचार है। वो ज़्यादा, वो उसके भैया उसके इतने लोग हो गए, हमारे भी ज़्यादा होने चाहिए, चलो अभी लग लो, और ये पूरा तमोगुण है। द्वेष, कंपटीशन। या आप प्रीचिंग कर रहे हो, हमें रिजल्ट चाहिए, देखो लोग होने चाहिए, अभी 1 साल में 500 लोग होने चाहिए, फिर स्ट्रैटेजी बना रहे हो, ये वो कर रहे हो, वो सब रजोगुण में काम चल रहा है। अब रिजल्ट के पीछे हो नहीं, लोग ज़्यादा होने चाहिए, लोगों तो अच्छा है, मगर हम इसलिए नहीं करते। प्रचार करते हैं निर्गुण अवस्था में। प्रचार हम इसलिए भी नहीं करते क्योंकि धर्म है ना, दया करना। तो प्रचार एक क्रिया है जिसमें दया कर रहे हैं, लोगों पे ज्ञान दे रहे हैं ना, मगर हम इसलिए भी नहीं कर रहे। हम क्यों कर रहे हैं प्रचार? क्योंकि हमें भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं और उनको इसमें खुशी मिलेगी। दैट्स ऑल, फिनिश। फिर चाहे हमारे लोग बढ़ें नहीं बढ़ें, हमें क्या लेना देना दूसरों से। हम भगवान कह रहे हैं, हम करेंगे और सही से करेंगे। यू सी द पॉइंट। तो हम भी चीज़ें कर रहे हैं, मगर हमें प्रेम क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हम अपनी सेवा, हम अपनी चीज़ें 3 गुणों में बैठ के करते जा रहे हैं, इसलिए करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि भगवान और गुरु को क्या अच्छा लगेगा। अल्टीमेटली ये कहते हैं ना, जो उनको अच्छा लगे वही करो। वो निर्गुण की टीचिंग है, निर्गुण भक्ति। सतोगुण वाली भक्ति यही है कि भैया हमारा आराम से हम चैंटिंग कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, हम सेट है, हमें शांति संतुष्टि, सब अच्छा चल रहा है, इससे आगे हम कुछ नहीं करेंगे। किसी गुरु और भगवान ने भी कह दिया अभी तू ये कर ले, नहीं नहीं यार अभी सब सेट है, आराम से करते रहो, वो सतोगुणी भक्ति है। ठीक है, वो फंस गया, वो शांति संतुष्टि में, उसी में फंस गया, वो प्रेम नहीं मिलेगा। वो 1 इंच भी अपनी लाइफ को चेंज नहीं करना चाहता, ना कोई स्टेप लेना आता है। सब सही तो चल रहा है ना, यही कहते हैं ना, सब ठीक चल रहा है यार, ज़्यादा हिलो विलो मत, सब ठीक चल रहा है अपना। जैसे घर में भी रह के भक्ति कर लो अपना आराम से, सब अच्छा है ना, सब सही चलता है, हाँ अच्छा है। वेल, हम अच्छा और शांति की बात ही नहीं कर रहे हैं। हमारी प्रेरणा वो नहीं है। हमारी प्रेरणा है कि भगवान को क्या चाहिए, उनका फ़ायदा किस में होगा। उनका फ़ायदा है कि आप लाइफ डेडिकेट करो, तभी तो आउटपुट आएगा। आप कुछ स्पेशल नहीं करोगे तो आउटपुट क्या आएगा फिर? कंपनी में भी तो आदमी कंपनी को बढ़ाने के लिए सबको सेक्रीफाइस करता है, तभी तो कंपनी आगे बढ़ती है। तो वो निर्गुण हो गया। अदरवाइज तो शांति संतुष्टि में फंस जाना ही है, वही है। ऐसे ही है बस। ऐसे ही मंदिर में ब्रह्मचारियों को या संन्यास कमरा मिल जाता है, आराम से बैठे हैं, अभी चल रहा है, अभी प्रसाद लिया, सेवा की, आ गए, प्रसाद लिया, सेवा की, सो गए, चलता जा रहा है बस। आदमी को सोच ही नहीं रहा, वो फंस गया वो शांति संतुष्टि में। वो कुछ सोच ही नहीं रहा कि भगवान का कार्य कैसे बढ़ेगा संसार में, भगवान का यश कैसे बढ़ेगा, नहीं, तो फंस गया वो, बस वहीं फंस गया। ये सतोगुण है और कुछ नहीं है। भाई ठीक है, हम चैंटिंग कर रहे हैं, चैंटिंग में आपको अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है, शांति संतुष्टि मिल रही है, बहुत अच्छा है, मगर आप सतोगुण में चैंटिंग कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप उसी में फंस गए। आप रोज़ चैंटिंग करते हो, आपको अच्छा लगता है, मेरी चैंटिंग हो रही है, अच्छी हो रही है, यही हम सोचते हैं ना। ठीक है, एक लेवल पे अच्छी भी हो रही है, बट हमारा टारगेट अच्छा नहीं है, हमारा टारगेट प्रेम है। तो आप फंस गए, आपको चैंटिंग की क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी। कहीं गड़बड़ कर रहे हो कि आप शांति संतुष्टि में अटक गए हो, प्रेम नहीं मिल रहा। आपने एकादशी के दिन 25 माला घुमाई, आपका मन बड़ा खुश हुआ, संतुष्टि शांति मिली, मगर प्रेम कहाँ है? कहाँ है वो प्रेम? क्यों नहीं मिला? क्योंकि निर्गुण अवस्था में भक्ति चैंटिंग नहीं हुई। कौन सी अवस्था में हुई? सतोगुण में। क्योंकि आपको शांति संतुष्टि मिली, उसका फल ही वो है। प्रेम तो नहीं है, आंखों में एक भी आंसू नहीं आए। 25 माला घूम गई, 25 माला, मतलब कई लोग पता है एकादशी पे 64 राउंड्स भी करते हैं, करते नहीं करते? 64 माला भी 64 माला घुमाने के बाद भी उसकी आंखें वैसी की वैसी, और भगवान का कोई स्मरण नहीं। तो क्या झक है? वो सतोगुण में घुमा दी उसने। हम निर्गुण की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, अच्छा है, बुरा नहीं है, एटलीस्ट चैंटिंग में नींद तो नहीं आई, पड़ा तो नहीं हुआ बेड पे, कर रहा है, बट सतोगुण एक ट्रैप है, हमें उससे भी बियॉन्ड जाना है। तो समझ लो तमोगुण एक लोहे की चेन है, रजोगुण चांदी की, सतोगुण सोने का चेन तो है ही।
तो तमोगुण वैसे तम का मतलब लोहा होता है संस्कृत में। तम मतलब काला होता है ना, काला। तो लोहे को आयास कहते हैं संस्कृत में, आयास। कृष्ण आयास, श्याम आयास, ब्लैक मेटल। लोहा काला ही होता है ना, ये टर्म है संस्कृत में, आयास, कृष्ण आयास, ब्लैक मेटल। इसलिए तम से, तम मतलब आयरन, और रज का मतलब तो है ही नहीं, रजत, सिल्वर। और सतोगुण क्या है, सोने को क्या बोलते हैं, सुवर्ण, स्वर्ण। स्वर्ण तो बाद में हो गया, क्या है, सुवर्ण। सुवर्ण, सतोगुण मतलब वाइट नहीं, सुवर्ण अच्छा कलर, कलर अच्छा है। तो सोने का कलर बड़ा अच्छा होता है ना, शाइनिंग होता है, इसलिए सोना, सोने की चेन वो है। मगर तीनों बांधेगी आपको, हमें बंधना थोड़े ना है, हमें तो फ्री होना है। प्रेम मतलब फ्री हो गए, तीनों गलत है। इसलिए भक्ति में हमें बहुत फ़ायदा होगा। इसलिए आपको करना क्या है, अब आप कुछ भी भक्ति का कार्य करो, उसमें प्रेरणा देखो क्या है, वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी प्रेरणा है कि आपको भगवान की बातों के अकॉर्डिंग चलना है, आप देख रहे हो भाई भगवान ने कहा इसलिए मैं कर रहा हूँ, और ये करने से भगवान और वैष्णव खुश होंगे, तो बिल्कुल सही है। निर्गुण अवस्था में उसका रिजल्ट होगा। निर्गुण भक्ति का रिजल्ट क्या है, मैंने क्या बताया, प्रेम। मगर प्रेम से पहले, अभी तो इमीडिएटली तो प्रेम मिलेगा नहीं। प्रेम से पहले क्या है, स्मरणम भगवान का, वो चालू हो जाएगा। भगवान आपके हृदय में प्रवेश करेंगे, आपको उनका स्मरणम शुरू होगा। निर्गुण भक्ति तो स्मरणम होगा, निर्गुण भक्ति नहीं है तो बाकी चीज़ें होती रहेंगी। चैंटिंग, आपको नींद आ रही है तो किस में चैंटिंग कर रहे हो, तमोगुण में चैंटिंग कर रहे हो, पागलपन में चैंटिंग कर रहे हो, बस आगे घुमा दी भी 16 माला खत्म कर दिए, ये बोला गया हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण, नींद आएगी। या आपने चैंटिंग की, अरे चैंटिंग करूँगा मैं, और मुझे चैंटिंग से देखो भैया मुझे फ़ायदा होगा, तो अब रजोगुण में कर रहे हो, अब रिजल्ट के पीछे भाग के कर रहे हो। दैट्स द आइडिया। नहीं, आप चैंटिंग कर रहे हो, चैंटिंग से मुझे शांति सुख मिलेगी, रजोगुण में कर दिया आपने। आप चैंटिंग कर रहे हो, शांति सुख से कोई मतलब नहीं, चैंटिंग सही चीज़ है, धर्म में लिखा है चैंटिंग भगवान का नाम लेना चाहिए, सतोगुण में। आप चैंटिंग कर रहे हो, कृष्ण ने कहा है कृष्ण खुश होंगे, उनको खुश करने के लिए कर रहा हूँ, तो निर्गुण उससे स्मरणम शुरू हो जाएगा। दैट्स द आइडिया। तो ये हमें ध्यान रखना है, हर क्रिया में आपको सोचना पड़ेगा प्रेरणा क्या है, वो प्रेरणा को करप्ट मत होने दो। एक्शन चाहे करप्ट हो जाए, प्रेरणा करप्ट नहीं हो, ध्यान रखना। संस्कृत में इसको प्रेरणा बोलते हैं या संकल्प बोलते हैं। संकल्प भी बोला जाता है, नहीं किस संकल्प से कर रहे हो आप, यही बोला जाता है ना। जैसे हम श्राद्ध रात देने आते हैं, संकल्प नहीं लेते पहले, यज्ञ से पहले संकल्प लेते हैं। सो वो करप्ट नहीं होनी चाहिए किसी भी स्थिति में, चाहे क्रिया करप्ट हो जाए। और क्रिया भी सही है, संकल्प सही है, तो सोने पे सुहागा है। मगर क्रिया सही है, संकल्प सही है, मगर फल आपको लॉस हो रहा है, हार्म हो रहा है, कर डालो, क्योंकि फल से कोई मतलब ही नहीं हमें। ये पांडवों ने ही तो किया। युधिष्ठिर महाराज ने गैम्बलिंग खेली, हार गए, उसकी शर्त थी कि भाई आपको वनवास लेना पड़ेगा। मना कर देते, हम नहीं कर रहे साले, हमने तो ऐसे ही बोला था। नहीं, ये भी बोल सकते थे, कहाँ एविडेंस, कहाँ रिकॉर्ड किया तूने। मगर उन्होंने कहा नहीं, हमने वचन दिया है, धर्म है, वचन का पालन करना है ना। तो उन्होंने किया, बहुत बड़ी बात है। वरना तो भीम तो कह रहा था अभी उड़ा देते हैं इन सबको, यार पागल है, ने चीटिंग किया इसने, शकुनी ने, भी फालतू में इसको, उनको मार मूर के हम कर लेते हैं। राम ने भी ऐसे किया, लक्ष्मण भी तो ये कह रहे थे कि कई को मार देते हैं, ख़त्म करते हैं, और दशरथ को जेल में बंद कर देते हैं, ख़त्म। मतलब मंथरा को मार देते हैं कि कई, और दशरथ को जेल में बंद करके आप राज्य ले लो। राम ने कहा पागल है तू, ये तमोगुण का एक्शन है, पागलपन में कर रहा है। धर्म क्या कहता है ये बता, धर्म कहता है माँ को मारना, पागल है क्या, अब जेल, बाप को जेल में बंद करना। और वैसे भी माँ ने वचन दिया है, दशरथ वचनबद्ध हैं, तो हमें करना ही पड़ेगा, अब कुछ नहीं हो सकता। 14 साल वनवास, बताओ, मतलब सच अ टॉर्चर। इतना बड़ा टॉर्चर क्यों लिया राम ने, एक धर्म के लिए। सतोगुण भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, छोटी चीज़ थोड़ी ना। हम तो तमोगुण रजोगुण में रचे पचे कीड़े हैं, सतोगुण भी नहीं है हमारे बस की अभी तो, उसमें भी बहुत ज़्यादा
आपको डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं। पांडवों ने भी वनवास लिया भैया वचन के, युधिष्ठिर महाराज की लड़ाई हो गई थी पांडवों से वन में। उन्होंने कहा यार मरवा दिया हमें, देखना फालतू में वचन देकर, क्या वचन रखा है, ख़त्म करो यार, मार मुर के ख़त्म करते हैं इनको। यार तुम लोग पागल हो, तुम शरीर मर सकता है मगर धर्म नहीं मरता। इसलिए धर्म जिंदा रहना ज़्यादा ज़रूरी है, हमारा जिंदा रहना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ये थिंकिंग है, बताओ वैसे लोगों की, ये एक हाई लेवल थिंकिंग। सतोगुण की थिंकिंग बहुत हाई लेवल होती है। इससे भी ऊपर है निर्गुण, कि भगवान कह रहे हैं चाहे लॉस हो जाए, चाहे सड़क पे आ जाए, भगवान कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं, कर लेते हैं हम, चाहे सड़क पे आ जाए, तब प्रेम मिलता है। कुछ लोग करते भी हैं, कुछ लोग बहुत लोग हैं गुरु कह देते हैं, मतलब आज की बात कर रहा हूँ मैं, वैसे नहीं कह रहा। मैंने देखा है कई डिवोटीज़ को गुरु ने कह दिया छोड़ दो, छोड़ दिया सब कुछ, ख़त्म फिनिश, एक झटके में। तो भगवान किससे खुश होंगे? हमसे होंगे? ये रोटी तोड़ रहे हैं घर में बैठ के। मतलब अगर सेवा कर रहे हो अच्छे से ऑर्डर्स पे और कर रहे हो, दैट्स वेरी नाइस, बट वी हैव टू सी हम क्यों कर रहे हैं। प्रेरणा वो तो आप ही जानते हो ना क्यों कर रहे हो, आप किसी को क्या पता, आप जानते हो, भगवान जानते हैं। और वो आप सोच रहे हो मैं सही कर रहा हूँ, वो रिजल्ट से देख लो क्या हो रहा है, रिजल्ट से देख लो बस, और क्या है, उससे पता लग जाएगा। तो हम डिसाइड करें कहाँ है, और धीरे धीरे अपने एक्शंस को क्या बनाएं, निर्गुण बनाएं। निर्गुण का मतलब है कि आप ये मत सोचो कि भगवान और वैष्णव की खुशी के लिए कर रहा हूँ, उल्टा सोचो कि मैं कहीं रजोगुण तमोगुण सतोगुण में तो नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसे तो अपने आप को अफीमची बनाना बहुत आसान है। भगवान की खुशी के लिए, भगवान की सभी है, भगवान की खुशी के लिए। आपको वो नहीं सोचना, आपको सोचना है गलत क्या कर रहे हो, सही क्या कर रहे हो वो मत सोचो, क्योंकि आप सोच सकते हो भगवान की खुशी के लिए, मगर हो रहा है आप अपनी इच्छा के लिए, अपने रिजल्ट के लिए कर रहे हो, ये भी तो हो सकता है। तो इसलिए कोई भी काम सही करने के लिए उसमें फॉल्ट हटानी होती है, फॉल्ट हटाओ। आप ये देखो आपके काम में फल की इच्छा तो नहीं है, कहीं आपके काम में धर्म, केवल धर्म ही तो नहीं है, क्या आपके काम में पागलपन तो नहीं है, द्वेष और इससे तो नहीं कर रहे, या डर से तो नहीं कर रहे। अगर कर रहे हो तो इनको हटा दो, अपने आप निर्गुण में पहुंच जाओगे, क्योंकि हम तो भक्त हैं ही, भगवान के लिए तो कर ही रहे हम। ये तीनों हटाओगे तो एक ही चीज़ रह जाएगी, भगवान की खुशी के लिए। तो इसलिए प्योर प्लेटफॉर्म पे आने के लिए आपको इम्प्योरिटी हटानी पड़ती है, समझे। अगर आपको शुद्ध होना है तो गंदगी पहचाननी पड़ेगी क्या है। रूम क्लीन करना है तो ये तो पता होना चाहिए गंदा क्या है। जैसे मैं पहले, बहुत पहले जब हम शाहदरा में प्रीचिंग करते हैं ना, दिल्ली में शाहदरा में, तो वहाँ पे घरों में आते थे, उनके घर ऐसे टॉयलेट गंदे होते हैं शाहदरा में, इतनी गंदी तरह रहते हैं लोग गलियों में। तो हम जाते थे तो हम कहते थे भैया घर तो क्लीन कर लो, कहते क्लीन तो है साले, कपड़े वहाँ पड़े हैं, थूक यहाँ पड़ा है, तो बिना नहाए पड़ा हुआ है बेड पे, तो क्लीन है। अब उसकी डेफिनेशन से वो क्लीन है, समझे। बट जब उसको हम बताएंगे अनक्लीन क्या है, तब समझ आएगा क्लीन क्या है, समझे। वरना समझ ही नहीं आएगा। हमारी डेफिनेशन से हम भगवान की खुशी के लिए कर रहे हैं, मगर हम बताएंगे कि भगवान की खुशी के लिए तू नहीं कर रहा, क्योंकि भगवान की खुशी के लिए जब आदमी नहीं करता तो ये चीज़ें होती हैं। तो गंदगी समझनी पड़ेगी आपको। इसलिए ये मत समझो सफाई क्या है, गंदगी समझो सफाई अपने आप हो जाएगी, अपने आप क्लीनिनेस में पहुंच जाओगे। मगर उसकी कोई बात ही नहीं करता, नहीं उसकी तो कोई देखता ही नहीं। मतलब ये अलग ढंग है देखने का। हम हमेशा पॉजिटिव में देखते हैं, नेगेटिव में देखोगे तो फ़ायदा रहेगा, क्योंकि नेगेटिव हटा पाओगे, वरना पॉजिटिव में नेगेटिव अंदर घुसा रहेगा, आपको नज़र ही नहीं आएंगी कुछ चीज़ें। बाहर से निर्गुण होगा, अंदर से सत्वगुण रजोगुण तमोगुण होगा, है ना, ऐसे चलेगा। सो ये बात है, दैट्स व्हाई वी एडवांस। आपको पता होना चाहिए कूड़ा क्या है, तब तो साफ होगा ना। आपको पता ही नहीं कूड़ा क्या है तो साफ क्या करोगे, क्या करोगे बताओ। तो जैसे भी लोगों को बोलते हैं झाड़ू मार दो कमरे में, झाड़ू मार के साफ़ कर देते हैं। और भैया मिट्टी भी कूड़ा है, वो गीला कपड़ा बांधना पड़ेगा तब पूरा साफ़ होगा। छोटी छोटी मिट्टी जो जम जाती है इंडिया में, वो भी तो एक गंदगी है। अब किसी को नहीं पता तो झाड़ू मार के ख़त्म हो गया। तभी तो डस्टिंग भी करते हैं ना घरों की। जिसको नहीं पता वो झाड़ू मार के ख़त्म, डस्टिंग भी करनी होती है तब जाके पूरा क्लीन होगा। उसको
उसको बताना पड़ेगा ये मिट्टी जो धूल है थोड़ी थोड़ी ये भी गंदगी है भाई, तब जाके क्लीनिनेस होगी। और फिर उसको ये भी बताना पड़ेगा जो सामान इधर उधर पड़ा है ये भी गंदगी है, उसको तुझे सही से सेट करना पड़ेगा, सही जगह पर रखना पड़ेगा, तब क्लीनिनेस होगी, अदरवाइज नहीं होगी, उसको पता ही नहीं। इसलिए कृष्णा बता रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि कृष्णा बोल सकते थे भाई तुम्हें निर्गुण बनना है तो मुझे खुश करने के लिए करो, काफ़ी था ना। लोग कहते हैं अरे सब क्यों समझना है, क्यों समझना है इतना डिटेल में, क्या करना है, क्यों करना है, भगवान की खुशी के लिए करो ना, हम तो कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप बाहर से कर रहे हो, अंदर से कुछ और चल रहा है, अंदर गंदगी है, आपको पता ही नहीं गंदगी क्या है। इसलिए ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम उल्टे फुल्टे लॉजिक लगा के अपना कबाड़ा करेंगे भक्ति में। ये हम कहेंगे हम तो भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई। दो डिवोटीज़ हैं, वो उस डिवोटी को कुछ कह रहा है इधर उधर, अवे तू ऐसा ऐसा ऐसे, तो उससे पूछो तू क्यों कह रहे हैं, हमें तो भगवान के लिए कर रहा था, देखो क्योंकि उसने गलत किया है। अब वो अपने माइंड में सोच रहा है ना भगवान के लिए, उसका रिजल्ट क्या हुआ, उस एक्शन का रिजल्ट क्या हुआ, वो भी टेंशन तू भी टेंशन, नहीं रिजल्ट स्ट्रेस और टेंशन है। आपने रजोगुण तमोगुण में काम किया, रिजल्ट से देखो आप कौन से काम में जा रहे हो, रिजल्ट दिखाई देता है आपको। नहीं यार हमने तो भगवान के लिए किया, आप ऐसे कह सकते हो भगवान के लिए, साले फिर तू परेशान क्यों है और वो परेशान क्यों है, फिर तूने तमोगुण रजोगुण में किया है। क्योंकि अगर सत्वगुण में भी करता तब भी शांति होती, नहीं वो भी शांति होती, तुम भी शांत होते, तू भी अशांत, सब पागल हो रहे हो, दिमाग खराब हो रहा है, आपने गलत कर दिया, आप अपने आप को भेड़ रहे हो, मैंने भगवान के लिए किया और कुछ नहीं है, समझ गए रिजल्ट। इसलिए कृष्णा रिजल्ट ही बता रहे, रिजल्ट से चेक करो, क्योंकि प्रेरणा दिखाई नहीं देती मगर रिजल्ट दिखाई देता है, रिजल्ट तो दिखाई दे जाएगा। प्रेरणा कैसे दिखाई देगी, मान लीजिए मुझे पहचानना है कि भैया आपने रजोगुण सत्वगुण तमोगुण में, कैसे पहचानूंगा, मैं आपके अंदर झांक के कैसे देखूंगा। आप तो बोल सकते हो भैया हमने तो भगवान की खुशी के लिए किया, तो हम कहेंगे तूने भगवान की खुशी के लिए क्यों नहीं किया, हम रिजल्ट से बताएंगे, देख बेटे तुझे टेंशन हो रही है ना, तूने कोई नहीं खुशी के लिए किया, और उसको भी टेंशन हो गई, लड़ाई हो गई तुम दोनों के बीच में। लड़ाई तो तमोगुण जब प्रेरणा होती है तभी लड़ाई होती है, नहीं तमोगुण में कर दिया, भगवान के लिए किया ही नहीं। सो बहुत ईजी है अपने आप को पूरी लाइफ चलाना ये कंफ्यूज करके कि हमने भगवान के लिए किया, पूरा सब लोग यही तो कर रहे हैं, भगवान के लिए भगवान के लिए। करप्ट आदमी भी तो ये कहता है कि मैंने तो भगवान के लिए किया है, फ़ायदा होगा संस्था को, देखो फ़ायदा क्या होगा, तू खुद भी ना तेरे पास प्रेम है ना शांति संतुष्टि है, तू खुद अंदर से घबरा रहा है कर के, तो क्या भगवान के लिए कुछ नहीं, तू भेड़ रहा है फालतू में। सब रिजल्ट से देखो ना, भैया हमने चैंटिंग की, हमने तो भगवान की खुशी के लिए की, मन परेशान है, मन भाग रहा है इधर उधर, एंग्जाइटी में है, स्ट्रेस में है, तो कहाँ खाक भगवान के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए क्रिया की, क्या प्रेरणा और क्या पता होना चाहिए, रिजल्ट फल, प्रेरणा फल दोनों बचे। क्योंकि प्रेरणा से हमें पता लगता है हम क्या कर रहे हैं, फल से सबको पता लग जाता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, फल से कन्विंस हो जाते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ ठीक है। फल एक कन्विक्शन है, एक प्रूफ है। अभी मैंने सोचा कि मैंने अपनी प्रेरणा देखी, मैं सतोगुण में कर रहा हूँ, नहीं गुड, आपने कर लिया, फिर रिजल्ट आया टेंशन एंग्जाइटी पागलपन, तो आपने किस में किया, तमोगुण रजोगुण में, मिक्स्ड तमोगुण रजोगुण मिक्स्ड है, पागलपन हो गया, रिजल्ट जो भी है। तो इसका मतलब है आप जो सोच रहे थे आपका डायग्नोसिस गलत था। जब प्रेरणा और रिजल्ट मैच करेंगे तब जाके आपको पता लगेगा आप क्या कर रहे थे। इसलिए कृष्ण ने दोनों बताया है, दोनों चीज़ें बताई हैं, उससे हमें फ़ायदा है, हम फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे भक्ति में। दैट्स ऑल। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सिर्फ आप राधे राधे हरे कृष्णा बोल कर नाचते रहोगे नहीं होगा इस जीवन में। आप और हमें क्या कहना नहीं होगा, अपनी स्थिति देख लो, आप क्या हो रहा है, चैंटिंग कर रहे हो, मन भाग रहा है, कहाँ हो रहा है, हो कहाँ रहा है, टेंशन में आप हो, डर में आप हो कि हाय पैसे नहीं होंगे तो क्या होगा, घर से निकल गए तो क्या होगा, आसक्त आप हो चीज़ों से। तो यार फिर जब रिजल्ट ही कुछ और आ रहा है तो क्यों ड्रामा अपने मन में भेड़ रहे हैं कि भगवान के लिए कर रहे हैं। ठीक करो ना अपने आप को, ठीक कर सकते हो, ध्यान दोगे तो ठीक हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। और ऐसे अफीमची की तरह चलते रहोगे तो पूरी लाइफ बीत जाएगी, लाइफ वेस्ट हो जाएगी एक्चुअली, ना इधर के ना उधर के रहे, कोई फ़ायदा नहीं है।
कर दो, ठीक से कर लो, भगवान ने इतनी अच्छी नॉलेज दी है, समझ भी आ रहा है हमें, सही से करो, दैट्स ऑल। ओके, कुछ कहना है, कुछ पूछना है, लाइन अप दे। ज़्यादा बोलने से ऐसा कुछ होता भी नहीं, क्योंकि जिसको जो करना है वही करता है, वो भी ऐसा भी है वो तो, बट जो अच्छे लोग होंगे वो समझ जाएंगे, इसलिए हम बोलते हैं। कुछ ही होंगे जो समझ जाएंगे, बाकी तो अपने मन से करते रहेंगे। बाकी लोग पता क्या कहते हैं, बाकी लोग या तो कहते हैं जो करना है करेंगे, बाकी लोग कहते हैं यार भगवान की वैष्णव की बात तो इम्प्रैक्टिकल है, हो ही नहीं सकती, अपने मन से बोलते हैं हम नहीं कर सकते। बाकी लोगों का ऐसे दिमाग चलता है, तो करेंगे ही नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ लॉजिक आदमी भेड़ के वो ख़त्म कर देगा, माया भगवान के पास पहुँचने नहीं देगी। तो हमें इस ट्रैप से निकलना है। अभी नॉलेज इस यूज़ करो, नॉलेज यूज़ करो, गीता में इसलिए पढ़ रहे हैं, और अपने आप को धीरे धीरे, ठीक है 100% नहीं हो सकते, थोड़ा थोड़ा तो हो सकते हो, ठीक, मगर अफीमचियों की तरह लाइफ मत वेस्ट करो अपनी। यहाँ वे भगवान के लिए कैसे कर रहे हैं, क्या है। ओके, कुछ कहना है, अदरवाइज हम हो गया। बहुत अच्छा वर्ड श्लोक है। ये सिचुएशन भी मैटर करती है, जैसे निर्गुण में अगर कोई करना चाहे, अगर मान लो मैं अपने को अपग्रेड करना चाहूँ, हो सकता है कि आपकी सिचुएशन अलाउ नहीं कर रही हो, तो उसमें फिर क्या कर सकते हैं? मगर वे देयर इज विल देयर इज अ वे। या आप सीनियर डिवोटी से पूछो, हो सकता है आप सोच रहे हो मेरी सिचुएशन ऐसी है, अपने पागलों की तरह खुद ही सोच के बैठे हो। खुद ही आदमी बवंडर बनाता है ना, सबसे बड़े दुश्मन तो हम ही हैं। अरे मेरी सिचुएशन ऐसी है, ये जब सीनियर डिवोटी कहेंगे अबे तो कुछ भी नहीं है, तू कर सकता है, डर रहा है तू, सिचुएशन खराब नहीं है, तू डर रहा है, आ सकता है, ये हो सकता है ना। तभी सी डिवोटी से उनसे डिस्कस करो, प्रभु जी ये है, क्या करें, तो कहेंगे बेटे सिचुएशन खराब नहीं है, तेरे में डर है और आसक्ति, छोड़ दो, कर ले, फायदा होगा। दैट्स हाउ वी हैव टू गो देन। या अगर आप डिवोटी से डिस्कस करोगे तो वो कुछ स्ट्रैटेजी बताएंगे। अब मान लीजिए आपका प्रॉब्लम मेरे पास है, आपने मुझसे कुछ बोला, तो मैंने क्या ड्रग्स भी रखी है क्या? आप कहोगे प्रभु जी ऐसी सिचुएशन है, साले छोड़ दो, मरने दो, आ जाओ, मैं ऐसे बोलूँगा क्या? मतलब हम क्या क्रैक हैं क्या, हम क्या साइको आदमी हैं क्या हम प्रैक्टिकल सोच के बोलेंगे ना। अगर हमें लग रहा है कि सिचुएशन में प्रॉब्लम नहीं है आप में, तो हम बोल देंगे छोड़ दो, फिर आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आप में प्रॉब्लम है मगर खुद दिखाई नहीं देती ना। अगर मुझे लग रहा है कि ये सिचुएशन सॉल्वेबल नहीं है, तो आपको स्ट्रैटेजी बता देंगे, ठीक है स्टेप 1 ये कर लो, स्टेप 2 कर लो, स्टेप 3 कर लो, ऐसे चल लो, कोई नहीं, ऐसे बताएंगे हम। तो पूछो फिर, क्योंकि हर सिचुएशन का कोई ना कोई रास्ता होता है। भगवान ने पहले रास्ता उतारा है, फिर सिचुएशन उतारी है, समझे? पहले सॉल्यूशन उतारा है, फिर प्रॉब्लम उतारी है। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं जिसका सॉल्यूशन नहीं है। प्रॉब्लम हम खुद ही क्रिएट करते हैं अपने लिए, है नहीं? कितने सारे डिवोटीज हैं इधर उधर, कोई लाइफ में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फिर भी छोड़ नहीं रहे, ऐसा है नहीं है? तो मुझसे पूछते, मैं कहता हूँ छोड़ दो, तो कहते हैं प्रभु जी आपको सिचुएशन नहीं पता। अबे हमें नहीं पता सिचुएशन, तुम्हें पता है क्या? हम छोड़ के बैठे हुए हैं, तुमने तो नहीं छोड़ा, हम तो लाइफ बीत चुके हैं हमारी ये, हमें पता है, हमने हज़ारों लोगों को देखा है, हमारा एक्सपीरियंस बहुत है ना। आप लोगों का क्या है, आपका एक्सपीरियंस 4 अपने बीवी बच्चे 4 लोग हैं सोसाइटी में, हमने देखा है कैसे क्या होता है क्या नहीं होता, सो हम बता सकते हो कि नो यू डू इट लाइक दैट। अगर कोई फेथ करके कर लेगा, निर्गुण में पहुंच जाएगा, भगवान खुश होंगे उससे। ओके गुड, ऐसा करते हैं, बस यही है और कुछ नहीं है। नहीं पॉसिबल है तो हम बोलेंगे मत करो, स्टेप बाय चल लो भाई, इस प्रॉब्लम्स आएंगी तुम्हें आगे जाकर, है ना? ऐसे ही है। सो डिस्कस करना अच्छा है साधुओं से, और फिर बात मानना भी अच्छा है। डिस्कस करके बात नहीं मानना, वो टाइम वेस्ट है साधु का, वो सही नहीं है। ओके, सो वी एंड अप देयर। अभी जो हम लोग जब कर रहे हैं, जैसे तो जब करते हैं तो माइंड में ये विचार आता है कि जैसे आपने कहा कि नाम नाम ही एक है, यही सोच के जब करना, और मतलब यही चेष्टा रहती है कि आपने कहा कि नाम नाम एक है और इसलिए फोकस करना, वो तो है ही। तो ये फिर चेष्टा भी ठीक है प्रभु जी, तो ये किस गुण के अंदर आएगी, मतलब ये तो निर्गुण है। शास्त्र, आप भगवान की भगवान कह रहे हैं ऐसे करो तो आप ऐसे कर रहे हो,
अपने मन से तो नहीं कर रहे ना, जी। बस काम खत्म हो गया। तो इसका मतलब रिजल्ट क्या था प्रभु जी कि मतलब जैसे जब कर लिया तो फिर आपके इंस्ट्रक्शन ही घूमती है माइंड में कि अब ये करना मतलब वो ऐसे ही अच्छा है, तो आप निर्गुण में ही चल रहे हो सकता है, मगर अभी बी को हम्म, स्ट्रांग नहीं हो इसलिए पूरा रिजल्ट नहीं आ रहा, बस रास्ता ठीक है, जी। क्योंकि इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने की कोशिश जितना हो सके कर रहे हैं। 100% तो नहीं कोई कर सकता, एटलीस्ट ट्राई तो कर रहे हैं, ठीक है, बढ़ जाएंगे आगे और क्या। हाँ मैं नहीं, ट्राई कर सकते हैं, ट्राई तो करें, सोचे तो सही उस डायरेक्शन में, ठीक है। जी यहाँ पे आप कह रहे हो कि मंशा इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। हाँ, तो भी यहाँ पे तो वैष्णव समाज है, सब वैष्णव के ये अंडर में आए हैं और सब ऑर्डर पे ही कर रहे हैं, तो भी एंग्जाइटी आती है। और फिर ऑर्डर पे कर नहीं रहे ना, ऑर्डर पे शुरू किया था, बीच में भूल गए, अब तमोगुण में कर रहे हो। जब ऑर्डर पे आदमी करना शुरू करता है तब तो सही था, मगर जब ऑर्डर पे करता रहता है और ऑर्डर एक आदत बन जाती है, रीति रिवाज बन जाता है, वहीं पे अटक जाता है, तो वो तमोगुण में चला जाता है, वो अंधेपन में चल रहा है, वो ऑर्डर एक रीति बन गया। चलो अभी 16 माला करनी है, ये तो बोला है, ये करना है, करते, तो वही गड़बड़ हो गई। अब नेक्स्ट लेवल पे जाने की कोशिश, ऑर्डर ये था नेक्स्ट लेवल्स पे जाओ, ऑर्डर ही नहीं था कि जो बोला है वही करते रहो, मगर हम वहीं अटक गए। वो ये तमोगुण नहीं तो अंधापन है ना, अंधापन है। ऑर्डर भी समझ नहीं आ रहा, भाई बोला ये सब क्यों बोला जा रहा है कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ नहीं रहा, वही करते जा रहे हैं, तो फिर तो गड़बड़ हो गई। तो तमोगुण में चल रहा है तभी रिजल्ट नहीं है। हम कुछ नेक्स्ट स्टेप लेना ही नहीं चाहते लाइफ में, या अपनी भक्ति में कुछ नेक्स्ट करना नहीं चाहते, उसको अपग्रेड करने के लिए, उसमें नानी मरेगी आपकी। जब नेक्स्ट लेवल पे जाओगे तो भैया होगा ही होगा, कुछ ना कुछ सिस्टम तो हिलेगा नहीं। सीढ़ी पे चलोगे दर्द तो होगा पैर में, थोड़ा सा झटका तो लगता ही है जब नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, जाने की कोशिश वो नहीं कर रहे तो रीति रिवाज चल रहे, तमोगुण में चल रहा है सब। ऑर्डर है ही नहीं है, ऑर्डर ये थोड़ा ना है कि सिर्फ 16 मालों घुमाते रहो और मंगल आरती आते रहो, वो पहले ठीक था। शुरू में जब आपने ऑर्डर फॉलो किया था तो वो निर्गुण था, गुरु का ऑर्डर फॉलो करना है, गुड। धीरे धीरे वही ऑर्डर जो है वो तमोगुण में चला गया, क्योंकि अंदर से ख़त्म हो गए, उत्साह खत्म हो गया, ख़त्म हो गया, चल रहे हैं अंदर से नेक्स्ट लेवल पे जा नहीं रहे, डर रहे हैं भाई कैसे अगले हायर लेवल पे कैसे जाएं, क्या करें, ये वो आ सकती हैं 10 आ सकती हैं, भक्ति में भी कुछ आगे नहीं कर रहे हम, तो फिर बस ऐसा हो गया। धीरे धीरे ऐसे ही हो जाता है मोस्टली डिवोटीज का, वो तो ध्यान नहीं दो फिर ऐसा हो सकता है। तभी कृष्ण कह रहे डरो मत, डरो मत, डरो मत। नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए डर लगेगा। हम भी फुल टाइम बने थे, हमें भी डर लगा था, घर छोड़ा था। घर छोड़ना कोई ऐसा कहे हमें ऐसे ही छोड़ देंगे क्या, बट गुरु ने कहा हमने छोड़ दिया, महाराज ने कहा छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया। डर लगा था क्या होगा क्या नहीं होगा, सोच रहे थे 10 चीज़ें, बट ठीक है यार, तो उसका फल भी आगे बढ़ गए हम। ऐसे ही होता है बिना डर के। आप ऐसे कोई आप क्या मतलब आप लोगों क्या वो बिछेगा क्या रेड कारपेट, आ जाओ भैया नेक्स्ट लेवल पे, आ जाओ, आ जाइए नेक्स्ट लेवल पे, ऐसे होगा क्या, पागल हो गया। हमेशा नेक्स्ट लेवल पे जाने में आपकी नानी मरेगी, कुछ होगा यहाँ, मगर आपको माँ सोचा बिना डरे आगे बढ़ना है। कृष्णा कह रहे हैं मुझ पे विश्वास रखो, मैं हूँ ना, वरना विश्वास है ही क्या फिर, विश्वास है ही क्या अगर खुद से सब कुछ करते जा रहे हो, सब कुछ सेट है भैया, हमने कर लिया सेट अपने दिमाग से, सब कुछ अच्छा है बस, तो खाक विश्व पे तो एक तमोगुण में है ना विश्वास है ना नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो, ये तो तमोगुण है, अंधापन हो गया, आदमी अंधा हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करने, बस चल रहा है, यही तमोगुण होता है। ये हो जाता है फिर धीरे धीरे, क्यों करना है, जो का देखा जाएगा यार, भगवान है ना साथ में, क्यों है। और 10 लोग तमोगुण में होते हैं, जो आगे बढ़ना था उसको भी नीचे खींचते हैं, ऐसे ही होता है नहीं। ऐसे हम किसी को कहते हैं फुल टाइम बन जाओ, 10 लोग कहेंगे नहीं यार फुल टाइम नहीं बनना, देख भाई बड़ी प्रॉब्लम, मंदिर में ब्रह्मचारी लाइफ में प्रॉब्लम है, बाद में अगर तू शादी करेगा तो क्या करेगा, क्या होगा,
अभी जो हमारा होगा वो तेरा होगा, और क्या होगा। हम भी तो फुल टाइम बने, और क्या हुआ है। बाद में जिंदा भी रहोगे नहीं रहोगे किसको क्या पता यार, कौन क्या सोच के बैठे हो जिंदा रहना है। तो अब डर रहा है वो, 10 लोग खुद तमोगुण में है, उसको भी तमोगुण में डाल रहे हैं, क्योंकि उसने तो लाइफ तमोगुण में लीड किया है। वो कुछ सोचता है भैया मैं अपने लेवल से सोचेगा यार, उसको भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। ऐसे ही होता है नहीं सब जगह, डराएंगे, देखो अभी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फिर तो आदमी क्या करेगा, फिर डरता है, जो डर गया सो मर गया। भगवान है नहीं है, ये बताओ है या नहीं। आप लोग नहीं मानते, है ही नहीं आपके लिए। एक्चुअली आपके लिए ऑल्टर में है और किताबों में, असली में है ही नहीं। असली में है तो कर लो यार, मगर असली में नहीं है, फोटो में है, बस आरती घुमाओ, बस आरती संसार धावा टिंग 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 टिंग, अच्छा खाना बनाओ, भोग लगाओ, खाओ दबा के, और फिर थोड़े बहुत लेक्चर दे के आ जाओ, प्रीचिंग कर लो। मगर फेथ कृष्णा है, कृष्णा ही नहीं है, कृष्णा ही उड़ा है पिक्चर से, तो फिर आदमी क्या करेगा। कृष्णा को चंपू बनाओगे क्या यार। कृष्णा भी सब, कृष्णा को आप सबको धोखा दे सकते हो, कृष्ण को नहीं दे सकते, ये तो 100% है। और अच्छे साधु को नहीं दे सकते, उनको भी समझ आता है। तो अब वो उनको भी क्या धोखा दे रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो फालतू की बातें कर करके। तभी कृष्णा कह रहे हैं डर, अगर डर लग रहा है तो आपका विश्वास मुझ पे नहीं है, फुल स्टॉप, खत्म, वहीं स्टोरी एंड। आप कुछ भी करते रहो, स्टोरी एंड है वहाँ। उसके बाद भगवान नहीं देखेंगे आपको। हाँ हो सकता है आपको डर लग रहा हो, मगर हो सकता है आप नहीं कर पाओ, मगर आप कोशिश तो करो, सोचो तो सही। ठीक है डर लग रहा है, फिर भी हम सोचते हैं यार कैसे होगा, कोई नहीं अभी नहीं है, 2 साल बाद नहीं, बट मैं करूँगा ही, तब ठीक है कृष्ण ओके गुड। कमज़ोर है मैं करना चाहता है, वो फिर भी ठीक है। अगर आदमी डर रहा है, करूँगा ही नहीं भैया, ठीक है देखा जाएगा, ये कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा, फिर प्रेम तो मिल नहीं सकता। देखो भी ऐसे ही है। अब आप कहोगे शांत हम किसी और के पास जाएंगे सुनने, जो कहेंगे प्रेम मिलेगा, चले जाओ, फिर भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जो है लिखा है वो तो लिखा ही है, जो हो रहा है वो हो ही रहा है। वो चाहे कह दे प्रेम मिलेगा, हाँ भाई वेरी नाइस आपको मिल जाएगा, देखिए बस हरे कृष्णा बोलिए सब कुछ हो जाएगा। जब लिखा हुआ है ऐसे ही होगा। जो साइंस है, जो आपके अंदर हो रहा है वो हो रहा है, उसका वही रिजल्ट आएगा। आप खाना डालोगे भूख खत्म होगी, खाना नहीं डालोगे भूख लगेगी। चाहे आप बोल दो भूख नहीं लग रही, फिर भी लगेगी, ये खाना है ही नहीं। बोलने थोड़ा ना कुछ होता है, सब रिजल्ट से दिखाई देता है, सब कुछ पता लगता है। सो लाइफ चेंज करो अपनी, डर से मत करो, कुछ आसक्तियों से मत करो, नेक्स्ट लेवल पे जाओ, उसमें आपका सिस्टम हिलेगा, हिलने दो। कि कृष्णा नीचे खड़े हैं, हाथ खड़े करके कृष्णा कह रहे हैं मगर मैं सपोर्ट करूँगा जब तू सिस्टम हिलाएगा, ऐसे नहीं हाथ रखूँगा, तू पहले कर तब सपोर्ट करूँगा। वो एक स्टोरी नहीं थी, एक आदमी हिल पे खड़ा था, बहुत ऊपर, आग लग गई, तो भगवान आवाज़ आई, भगवान ने कूद जा। उसने कहा भाई कैसे कूदूँ, नहीं तो मैं तो नीचे मरा, कूद गया। उसने कहा नहीं मैं नहीं कूद रहा। तो भगवान की फिर आवाज़ आई, कूद जा। तो उसने कहा भगवान आप पहले दिखाओ तो सही कि हूँ, तब तो कूदूँ। भगवान ने कहा पहले तू मेरी बात मान। तो उसने भी नीचे देखा, भैया नीचे 20 किलोमीटर दूर नीचे, इतनी ऊपर। उसने कहा वो डर गया, जल के मर गया, कूद नहीं पाया। फिर उसके बाद वो उसको जैसे उसको पकड़ के ले जा रहे थे यमदूत, तो उसने कहा यार 1 मिनट यार, ये भगवान ने तो मुझे कूद जा, नीचे तो खाई है, ये क्या उठपटांग मुझे एडवाइस दी भगवान ने। जगह साले देख नीचे देख। तो उसको नीचे ले गए, तो जैसे मतलब 12 फीट नीचे एक रॉक थी, तो कूदेगा ना 12 फीट नीचे एक पत्थर सा निकला हुआ था, तो वो गिरता तो सीधा उस पर गिरता, वो नीचे नहीं गिरता, उसको ऊपर से दिखाई नहीं दे रही थी। तो उसने कहा तूने विश्वास नहीं किया ना, इसलिए तू जल के मर गया। तो कूदता तो सीधा उस पर गिरता, बच जाता वहाँ से भगवान नेक्स्ट प्लान करके तुझे निकाल लेते, और तूने विश्वास किया ही नहीं, इसलिए तू चल के मर गया। बस ये है, भगवान पहले आपको प्रोटेक्शन नहीं देंगे, पहले कहेंगे करो, वही फेथ है। आपको डर लगेगा, करोगे, करने के बाद फिर रास्ता दिखाएंगे आपको रक्षा देंगे उसके बाद।
उससे पहले दे देंगे तो फिर क्या है, फिर श्रद्धा क्या है, फिर फेथ थोड़ा ना, फिर तो लॉजिक है। चाणक्य पंडित कहते हैं एक कदम दूसरा कदम तब उठाओ जब पिछला थोड़ा सा स्टेबल हो। वो नीति है, भक्ति नहीं है वो श्रद्धा नहीं है, वो नीति है। वो इस संसार में काम करने की टेक्निक है, आध्यात्मिक जगत में काम करने की टेक्निक नहीं है वो। यहाँ पे तो चलो ऐसे ही करना होगा, आध्यात्मिक जीवन में ऐसा नहीं है। वहाँ तो पहले कर लो विश्वास करके, फिर भगवान रक्षा करेंगे। ले लो भैया, पकड़ ली। और वो भी एंड मोमेंट पे करेंगे, शुरू में नहीं करेंगे। जब प्रहलाद को धक्का दिया पहाड़ से, कोई था ही नहीं नीचे, मगर प्रहलाद ओम नमो भगवते, जैसे ही नीचे जमीन के बच्चे भगवान ने हाथ पकड़ लिया। बिल्कुल एंड में करते हैं, भगवान देखते हैं इसको विश्वास है या नहीं, विश्वास है या नहीं, विश्वास है या नहीं। एंड में आके ठीक है पकड़ ले। ऊपर से थोड़ा ना देखेंगे अरे कूजा मैं खड़ा हूँ ऐसे कुछ नहीं करेंगे, नीचे खाई दिखाई देगी हमको, नहीं कूद। अब क्या करें, नीचे भगवान दिखाई नहीं दे रहे, कुछ नहीं है। जब आप बिल्कुल जिनको फ्लो ग्राउंड के पास जाओगे तब प्रकट हो जाएंगे ये लोग आगे। द्रौपदी का भी ऐसे ही हुआ, थोड़ा ना मैं हूँ द्रौपदी चल, वो पूरा खींच रहा है, पूरा साड़ी उतरने वाली है, तब एंड में आ गए लोग, क्योंकि वो विश्वास की परीक्षा है। अदरवाइज क्या है, फिर भगवान कैसे करेंगे बताओ। दैट्स द आइडिया देयर, ठीक है नहीं? ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।